लेकिन लोग दूसरी बात भी कह रहे हैं। लोग वो कह रहे हैं कि ये लवकुश का जो मंदिर बनाएंगे ना, वो भगवान राम के पुत्र लवकुश के लिए नहीं बनवाएंगे, वो लवकुश मिश्रा के लिए बनवाएंगे, क्योंकि तूने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, इनको तो कालनेमी मंदिर बनवाना और चाहिए, इनको तो कालनेमी लवकुश मंदिर बन लवकुश मिश्रा के घर पे बुलडोजर चलने वाला है। वहाँ बुलडोजर जो है, चंपत राय कह रहे हैं कि साहब हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और अयोध्या में और बाई लॉज दिखा रहे हैं कि देखिए बाई लॉज में जो है हमको हटाया नहीं जा सकता ट्रस्ट से। तो जब उन्होंने ये चुनौती दी, चंपत राय रिजाइन कर चुके हैं। अरे हमने रिजाइन महासचिव के पद से किया, ट्रस्ट से थोड़ी किया है, ट्रस्टी तो हम रहेंगे। तो जब ये पता चला तो वकीलों ने जाके आज एफआईआर कर दी अयोध्या के तो जन्मभूमि वाले थाने में। तो अब ये चंपत राय क्या चाहते हैं, छीछा लेदर करवाना चाहते हैं वीएचपी की, आरएसएस चंपत की। राय वही चाहते हैं जो अभी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के पहले जो आप गाना हम लोग यहाँ पे आप गा रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा। तो जो आप गीत अभी सुना रहे थे, चंपत राय वही कह रहे हैं कि साहब मेरी नजरों की तरफ देखो, जमाना क्या कहता है भूल जाओ। और चंपत राय का मैं सिर्फ यही कहता हूं कि साहब आप आपका व्यक्तिगत उसमें हाथ था नहीं था। अभी ये कि जो मोटी मोटी बातें निकल के आ रही हैं, जो मुझको अभी तक समझ में आया है और मैंने कुछ लोगों से बात भी की, वो हाल क्या है कि राम मंदिर बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हो गया। वर्चस्व की लड़ाई ऐसे हुआ कि भाई चंपत राय अपने आदमियों के जरिए उनको प्रमोट कर रहे थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आदमियों को प्रमोट कर रहे थे। वो कौन राव हैं, क्या नाम है उनका, गोपाल राव, गोपाल राव अपने आदमियों को प्रपोर्ट कर रहे थे। ये आदमी सब लूटपाट मचाए हुए थे, लेकिन हमारे आदमी हैं तो वो कैसे गलत हो सकते हैं। तो ये एक वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हुआ है राम मंदिर। और जहां तक चंपत राय का सवाल है, चूंकि सब कुछ आपकी नाक के नीचे हुआ, इट वॉज अ वन मैन शो। चाहे मतलब इतना ज्यादा आपका उसमें दखल था कि मतलब चंपत राय मतलब ऑल इन ऑल आपको तो बहुत पहले ही दिन रिजाइन कर देना चाहिए, पहले ही दिन। और ये मैं लगातार कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं। मैं चंपत राय को मैंने व्यक्तिगत रूप से जो मैं मिला, मुझे वो इस टाइप के नहीं लगे। लेकिन हेलो, सवाल ये है कि आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व। आपको आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे? क्यों नहीं आ रही साहब? अभी तक तो आ रही थी। मैं तो हेलो हेलो हेलो, पॉज हेलो पॉज। हेलो हेलो हेलो। आपका वीडियो भी बहुत आपका वीडियो भी बहुत हल्का हो गया संजय सर। तो लगता है एक लाइन गड़बड़ होगी। जी जी, तो प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा तो पहले दिन से कहना है कि भाई सब कुछ आपकी नाक के नीचे हुआ, सब कुछ आपकी पहरेदारी में हुआ, और आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, तब तो आप जेल जाएं। और अगर आप डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं तो भी आपके रहते हुआ तो इस्तीफा तो बनता है। और इस्तीफा सिर्फ महासचिव पद से नहीं बनता है, ट्रस्ट से बनता है, उस पूरे सिस्टम से बनता है। वो तो कह रहे हैं साहब कि ट्रस्ट में निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम तो नहीं निकलेंगे। हम जो है वो जूते खा के ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा उनका मंतव्य है। क्या चंपत राय ने और ये बात, चंपत राय ने कहा है कि हम नहीं निकलेंगे? कहा है कि मैं कलंक लेके अयोध्या से नहीं जाऊंगा, ये उनका वक्तव्य है कल का। देखिए साहब, कलंक तो लग गया, अब जाएंगे तो और रुकेंगे तो, पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर में जो हुआ है उसके बाद चंपत राय की वहां पे कंटिन्यूएशन असंभव है, असंभव, रह ही नहीं सकते, उनको तो जाना ही पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से जाएंगे या लोग कोर्ट चलेंगे, कोर्ट के निर्देश पे जाएंगे, भारत सरकार हटाएगी, बाकी ट्रस्टी हटाएंगे। मैं ऐसी कोई ट्रस्ट नहीं मानता कि भाई यहाँ पे बाकी सब लोग मिलकर उनको हटाया ना जा सके।
और ऐसा है तो ट्रस्ट भंग कीजिए, नहीं नई ट्रस्ट बनाइए। पर जितने लोगों पर आरोप है, जिन लोगों पर प्रत्यक्ष और जिन लोगों पर परोक्ष रूप से आरोप है, जिनकी निगरानी में ये सब हुआ, उन सबको वहां रहने का कोई भी अधिकार नहीं। ये गोपाल राव क्या चीज है? वो तो ट्रस्ट के मेंबर भी नहीं है, वो किस हैसियत से वहां पे बैठे हुए? गोपाल राव आप एक तरह से सीईओ टाइप समझ लीजिए आप, वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, इज नॉट अ शेयर होल्डर, लेकिन वो सीईओ टाइप है, सब कुछ उन्हीं का हो रहा था। गोपाल राव और उनका एक भांजा है, जो हर हफ्ते एक बहुत बड़ा सा बोरा लेके ट्रेन से पता नहीं कहीं कहां चला जाता था। आजकल के उसका भी जमाने में लोकेशन बोरा कौन लेके जाता है? अरे भाई, 5-7 हजार का बढ़िया बढ़िया सूटकेस मिलता है, वो ले लो। तो चलिए, सूटकेस ले जाते लोग, कहते चोरी हो रही, तो बोरे ले जाते। तो सब गोपाल राव आप मोटा मोटा समझ लें कि सीईओ टाइप के थे वहां पे, और जितना लॉजिस्टिक्स का काम था, वो गोपाल राव के सुपुर्द था, और उनके भांजे का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि सबको जाना चाहिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, फलाने ढिकाले, जिसके ऊपर एक 1% भी आक्षेप हो, उसे जाना चाहिए। और जाना ही नहीं चाहिए, सबकी गहन जांच होनी चाहिए। इसलिए भी जांच होनी चाहिए, हम कह रहे हैं आप बड़े अच्छे होंगे, नहीं किया होगी आपने चोरी, लेकिन नहीं, बात श्रद्धा की है, आस्था की है, और हर आदमी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसमें साफ सुथरा नजर होना चाहिए। हर हालत पूरी जांच होनी चाहिए। लवकुश एक मिश्रा बात, जी के नाम नोटिस जारी हो गया सर, उनके मकान के हाँ विरुद्ध हाँ, नोटिस। घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, और ठीक है, बुलडोजर चला रहे तो एक ही है ना, लवकुश मिश्रा। मेरा कहना है, अच्छा एक बात जो इसमें अच्छी है संजय सर, कि इस पूरे मामले की जो आदमी जांच कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से नाराज है, और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत पर्सनली लिया है। मुझे तो ये जानकारी बताई गई है अंदर से कि यदि चंपत राय नहीं गए तो जेल जाएंगे। अब देखिए, योगी तो भेज सकते हैं किसी को भी है, और पहली बात जाएंगे नहीं, ये योगी वाली बात छोड़ भी दे। अगर आप इसके बाद भी ट्रस्ट नहीं भेजते तो आपके खिलाफ, अगर आप इसके बाद भी ट्रस्ट छोड़ के नहीं जाते तो आपके खिलाफ 100% कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं मैं कलंक लेके नहीं जाऊंगा, अरे भाई, कलंक कलंक तो लग गया यार, आपके रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई, इससे बड़ा कलंक क्या होगा? जाना तो आपको होगा ही।